हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सुप्रिया और आज सैटरडे है तो आज मैं छोटा सा एक वीडियो आपके लिए डालूँगी जिसमें हम देखेंगे कि फॉर कहाँ लगाएं और टू कहाँ लगाएं, क्योंकि दोनों प्रेपोजिशंस का मतलब सेम ही होता है। जैसे फॉर के लिए भी हम के लिए, जब जहाँ पे के लिए सेंटेंस में आता है हिंदी में, या फिर तिच्यासाठी त्याच्यासाठी मराठी में जहाँ पे आता है वहाँ पे फॉर लगाते हैं। ये मैं आपको इंग्लिश में सिखा चुकी हूँ। लेकिन कभी कभी हम के लिए टू भी लगाते हैं कहीं कहीं। ओके, तो अब फॉर कहाँ लगाएं, टू कहाँ लगाएं, क्योंकि दोनों के लिए यूज़ होता है, तो वो आज हम देखेंगे। टू का जो असली जो प्रेपोजिशंस टू के लिए मैंने आपको सिखाया था वो एक अलग से वीडियो था। तो टू वहाँ पे भी लगता है, जो मैंने वीडियो आपके लिए डाला था। टू एक ऐसा प्रेपोजिशन है जो कई जगह पे यूज़ होता है। तो एक सिर्फ टू के लिए मैंने आपको एक वीडियो अलग से बनाया था, वो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि फॉर और टू में के लिए ही यूज़ होता है। तो अब हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें, कैसे मालूम करें कि कहाँ लगाना चाहिए। ओके, तो ये इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे कि उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अब हम अलग टाइप के वर्ब्स पढ़ेंगे। जैसे कि ये कुछ लिस्ट मैंने बनाई है आपके लिए। आस्क, अलाउ, एक्सेप्ट, बोरो। इन्हें आस्क को हिंदी में पूछना बोलते हैं, मराठी में करना, विचारने। अलाउ मतलब अनुमति होती है और मराठी में परवानगी घेने। एक्सेप्ट के लिए स्वीकार करना हिंदी में, और मराठी में भी करने को बोलते हैं। बोरो यानी उधार घेने, कर्ज घेने यानी उधार लेना, ये बोरो होता है। तो ये इस टाइप के मैंने और अलग अलग कुछ वर्ब्स कलेक्ट किए हैं आपके लिए, और उसका मीनिंग भी मैंने हिंदी में लिखा है और मराठी में भी लिखा है। तो मैं अब इन वर्ब्स को यूज़ करके आपके साथ सेंटेंसेस, अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। तो आज चलिए आते हैं आज के टॉपिक पे, जिसमें हम फॉर कहाँ लगाना है और टू कहाँ लगाना है वो सीखेंगे, ठीक है। तो जैसे मेरा एक सेंटेंस है कि मैं जानकारी लेने के लिए उसे फ़ोन करता हूँ, ठीक है। तो ये हमने अभी अभी तक ये सब टेंसेस सीख चुके हैं, तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए कि मैं उसे फ़ोन करता हूँ। ये इतना पार्ट हम सीख चुके हैं। मी तिला फ़ोन करतो, तो इसको कैसे बोलेंगे? आई कॉल हर। सिंपल, आई कॉल हर। याद है आपको फर्स्ट वीडियो जिसमें हम कोई काम हमेशा करते हैं, तो उसमें आपको आई के लिए एस नहीं लगाना है वर्ब में, और सिंपल ऐसे बोलना आई कॉल हर। ओके, तो ये हम सीख चुके हैं। अब मैंने आपको जैसा बोला है कि अब हम सेंटेंसेस को थोड़ा बढ़ाएंगे और नई नई चीज़ें सीख के उसमें वो जो पुराने सेंटेंसेस जो हमने ऑलरेडी सीखे हैं उनको और अच्छे से और किस तरह बेहतर बना के हम बोलें। नई नई चीज़ें सीखते हुए उन सेंटेंसेस को और बड़ा करते हुए अब हम इंग्लिश सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि फॉर कहाँ लगाएं और टू कहाँ लगाएं। तो मैं जानकारी लेने के लिए उसे फ़ोन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए वो कारण बता रहा है कि वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए उसे फ़ोन करता है, ठीक है। तो ये के लिए देखिए यहाँ आ रहा है। आप बोलोगे मैम आपने तो फॉर के लिए जहाँ पे आएगा तिच्यासाठी त्याच्यासाठी आपने तो कहा था वहाँ पे फॉर लगाना है, तो अब ये टू कहाँ से आ गया? तो वही वही मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे टू आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे वो कारण बता रहा है कि वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए उसे फ़ोन करता है। ओके, तो
हिंदी में ऐसे बोलेंगे, और मराठी में मी तिला माहिती घेण्यासाठी फोन करतो. माहिती घेण्यासाठी म्हणजे यहाँ पे कारण बता रहा है कि वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए माहिती घेण्यासाठी फोन करतो. तो यहाँ पे आप कैसे बोलोगे? आई कॉल हर, तो हम पहले ही वीडियो में सीख चुके हैं. मतलब मी तिला फोन करतो, तो उसके लिए आपको बोलना है आई कॉल हर. पर माहिती घेण्यासाठी को कैसे बोलोगे? टू. अब यहाँ पे टू आएगा, देखिए आई कॉलर के बाद आप बोलोगे टू. घेण्यासाठी घेने की इंग्लिश क्या होती है? टेक. टू टेक द इंफॉर्मेशन. माहिती यानी कि जानकारी को इंग्लिश में इंफॉर्मेशन बोलते हैं. तो मैं उसे फ़ोन करता हूँ, ये हम सीख चुके हैं. आई कॉल हर, राइट, ये सीख चुके हैं. अब इंफॉर्मेशन यानी जानकारी लेने के लिए इसको पूरा कैसे लिखोगे? टू टेक, लेने के लिए आप क्या लिखोगे? टू टेक द इंफॉर्मेशन. ओके, आई कॉल हर टू टेक द इंफॉर्मेशन. तो इस टाइप के सेंटेंसेस में जहाँ पे के लिए आता है, रीज़न बता रहे हो, तो वहाँ पे टू आएगा, फॉर नहीं आएगा. ठीक है. अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. मैंने उसके लिए जानकारी ली. अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है, अब यहाँ पे देखिए कारण नहीं है, उसने डायरेक्टली उसके लिए जानकारी ली. यानी कोई अगर व्यक्ति वहाँ हो और किसी के लिए हम कुछ कर रहे हैं, किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, या कुछ किसी के लिए कुछ हम काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, वहाँ पे क्रिया का यूज़ होता है. तो वहाँ जैसे डायरेक्टली हम किसी व्यक्ति या जीवित जानवर हो, या जीवित कोई भी चीज़ हो जीवित जिसमें जान हो, और डायरेक्टली हम बोल रहे हैं उसके लिए, या मोती के लिए, या किसी के लिए भी, उन लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पे फॉर आएगा. तो मैंने उसके लिए जानकारी ली. तो अभी तक हमने क्या सीखा? मैंने जानकारी ली, तो मी माहिती घेतली. ठीक है. इसको हमने कैसे बोलना सीखा था? आई टुक द इंफॉर्मेशन, या फिर मैंने आपको ये सिखाया है आई हैड टेकन द इंफॉर्मेशन. ओके, तो हम ये सीख चुके हैं, आई हैड टेकन द इंफॉर्मेशन. अब उसके लिए इंफॉर्मेशन ली, तो फॉर हर. तो यहाँ पे हर जगह देखिए, फॉर हिम, फॉर हर, फॉर पीपल. मतलब जब लोगों के लिए आप कुछ कर रहे हो, जब किसी इंसान के लिए कुछ कर रहे हो, या किसी में जो जीवित व्यक्ति है या जानवर है जिसमें जान है, उसके लिए कुछ कर रहे हो, तो वहाँ पे फॉर आएगा. और किसी कारणवश कोई काम कर रहे हो और वहाँ के लिए यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे टू आएगा. ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. मैंने परीक्षा लिखने के लिए बॉल पेन का उपयोग किया था. ठीक है. तो मैंने परीक्षा लिखने के लिए, अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि मैंने परीक्षा लिखने के लिए, तो रीज़न दे रहा है, वो कारण दे रहा है कि एग्ज़ाम लिखने के लिए बॉल पेन का उपयोग किया था. ठीक है. हमने क्या पढ़ा था? मी परीक्षा लिहिण्यासाठी बॉल पेनचा वापर केला होता. तो हमने कैसे पढ़ा था? मैंने बॉल पेन का उपयोग किया था, इतना पढ़ा था. तो इसको इंग्लिश में हमने कैसे बोलना सीखा था? आई हैड यूज्ड. उपयोग करने को यूज की इंग्लिश क्या होती है? यूज. और ये हम सीख चुके हैं, आई हैड यूज्ड बॉल पेन, यहाँ तक सीखा था. अब परीक्षा लिखने के लिए को कैसे बोलेंगे, या परीक्षा लिहिण्यासाठी, इसको कैसे बोलेंगे? टू, पहले टू आएगा, फिर वर्ब आएगा. लिहिण्यासाठी यानी लिखने के लिए, टू राइट, और परीक्षा की इंग्लिश एग्जाम. ठीक है. तो कैसा सेंटेंस बन जाएगा? आई हैड यूज्ड बॉल पेन टू राइट द एग्जाम. ठीक है. तो यहाँ पे कारण है, तो यहाँ पे कोई इंसान नहीं है, कोई जीवित व्यक्ति नहीं है, तो यहाँ पे रीज़न बता रहा है या कारण बता रहा है, तो यहाँ पे टू आएगा. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नर्स ने मुझे मरीज देखने की इजाज़त दे दी है.
अच्छा, यहाँ पे देखिए, नर्सने मला रुग्णाला भेटण्याची परवानगी दिली आहे. ठीक है न, तो आप कैसे बोलोगे? हमने क्या सीखा है कि नर्स ने मुझे इजाज़त दे दी है. इजाज़त यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परमिशन या अलाउ करना. अलाउ या परमिशन देना, दोनों एक ही चीज़ है. तो हमने क्या सीखा था इंग्लिश में? नर्स ने मुझे इजाज़त दी है या दे दी है. नर्स ने मला परवानगी दिली आहे. तो इसको कैसे बोलना है? नर्स हैज़ अलाउड मी. यहाँ तक सीखा था. नर्स क्योंकि थर्ड पर्सन है तो हैज़ आएगा, अलाउड वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, अलाउ का अलाउड हो जाएगा, और नर्स हैज़ अलाउड मी. ओके, नर्स ने मुझे परवानगी दी है. तो मी, मुझे का मी हो जाएगा. ठीक है. अब वो बोल रही है कि नर्स ने मुझे मरीज देखने की इजाज़त दी है. मरीज देखने के लिए या देखने की इजाज़त दी है. रीज़न बता रहे हैं. नर्स ने मला रुग्णाला भेटण्याची परवानगी दिली आहे या रुग्णाला भेटण्यासाठी परवानगी दिली आहे. तो यहाँ पे भी के लिए आ रहा है, साठी आ रहा है मराठी में. तो आप कैसे बोलोगे? नर्स हैज़ अलाउड मी टू सी द पेशेंट. ठीक है, टू सी द पेशेंट. ओके. मैंने उसके लिए बॉल पेन उधार लिया. अब यहाँ अगेन डायरेक्टली उसके लिए. ओके, मी त्याच्यासाठी बॉल पेन उधार घेतला. तो त्याच्यासाठी डायरेक्टली त्याच्यासाठी आ गया, मतलब इंसान के लिए डायरेक्टली हो रहा है काम. इसने काम किया है, बॉल पेन उधार लेने का काम किया है. तो यहाँ पे कैसे बोलोगे? उधार लेने की इंग्लिश क्या होती है? बोरो. ओके, तो यहाँ पे होगा आई हैड बोरोड द बॉल पेन फॉर हिम. देखिए यहाँ पे फॉर हर, फॉर हिम, फॉर पीपल, फॉर पूजा. और यहाँ पे टू कहाँ कहाँ आ रहा है? जहाँ पे हम कारण बता रहे हैं. ओके, और हर जगह के लिए, तिच्यासाठी, रुग्णाला भेटण्यासाठी, तो वो वहाँ पे साठी आ रहा है मराठी में और के लिए आ रहा है हिंदी में. तो लेकिन फॉर भी यूज़ कर सकते हैं, टू भी, लेकिन कहाँ फॉर यूज़ करना है, टू कहाँ यूज़ करना है, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा. ओके. अभी हम लोगों के लिए उद्यान खोलेंगे. आम्ही बाग लोकांसाठी खुली करू. ठीक है. तो यहाँ पे लोगों के लिए, तो कोई अभी तो आप अभी तक आप समझ गए होंगे. लोग या कोई इंसान हो, तो किसी में जान हो, तो उसके लिए अगर आप कुछ कर रहे हो तो फॉर आएगा. फॉर पीपल. लोगों की इंग्लिश होती है पीपल. तो ये कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? वी विल ओपन द गार्डन. वी विल ओपन, खोलने को इंग्लिश क्या होती है? ओपन द गार्डन फॉर पीपल. ठीक है, यहाँ पे फॉर आ जाएगा, यहाँ पे टू नहीं आएगा. वे कचरा फेंकने के लिए जा रहे हैं. देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. याद है तीसरा वीडियो मैंने सिखाया था, वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग. याद है आपको? ते जात आहेत, यानी जाने का काम चालू है. याद, ये मैंने आपको सिखाया था, दे आर गोइंग. ओके, लेकिन अब हम बढ़ाते हुए क्या सीख रहे हैं? वे कचरा फेंकने के लिए जा रहे हैं, यानी वो उनका कारण देखिए जाने का, कचरा फेंकने के लिए. ते कचरा टाकण्यासाठी. देखिए यहाँ पे साठी आया है और यहाँ पे के लिए हिंदी में आया है. तो रीज़न बता रहे हैं कि वो क्यों जा रहे हैं. तो आप क्या लगाओगे? फॉर नहीं लगाओगे, वहाँ पे टू लगा के ख़त्म करोगे सेंटेंस. दे आर गोइंग टू थ्रो. टाकने की इंग्लिश क्या होती है? थ्रो. फेंकने की इंग्लिश थ्रो. टू थ्रो द गार्बेज. ठीक है, कचरा को इंग्लिश में गार्बेज बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, पापा पूजा के लिए आइसक्रीम लाते थे. पापा पूजासाठी आइसक्रीम आणायचे. ओके, ये हमने सेकेंड वीडियो में सीखा था कि पापा आइसक्रीम लाते थे. इतना सीखा था हमने, पापा आइसक्रीम आणायचे. तो कैसे सीखा था? हमने बोला पापा यूज टू ब्रिंग. इतना सीखा था, इसलिए मैंने आपको छोटे छोटे सेंटेंस पहले सिखाए. अब आप बोल रहे हो कि पापा
पूजा के लिए आइसक्रीम लाते थे। तो यहाँ पे देखो अब ये इंसान है, उसके लिए कोई काम हो रहा है। ओके, तो क्या आएगा? फॉर आएगा। ओके, पापा पूजासाठी आइसक्रीम आणायचे, तो पापा यूज टू ब्रिंग आइसक्रीम फॉर पूजा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कहाँ फॉर लगाना है, कहाँ टू लगाना है, ये हमें समझना होगा और अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना होगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।